नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है राहु ग्रह से संबंधित। आज हम आप लोगों को राहु ग्रह से संबंधित एक ऐसी जानकारी देंगे जिस जानकारी पर यदि आप अमल करेंगे तो राहु ग्रह की पीड़ा पर आप अवश्य ही कुछ न कुछ लाभ अवश्य ही देखेंगे, आराम अवश्य ही देखेंगे और लाभ भी आप अवश्य ही देखेंगे। यदि लाभ देने की स्थिति में राहु ग्रह होंगे तो लाभ अवश्य ही देखेंगे। यदि पीड़ा दे रहे होंगे तो वहां पर आपको आराम वह अवश्य ही देंगे, क्योंकि राहु ग्रह कैसी पीड़ा देते हैं इसके एपिसोड हम पूर्व में बना चुके हैं, तो खाली बात करनी यहाँ पर कोई उचित नहीं है। और लाभ कैसा देते हैं इस बारे में भी हम काफ़ी एपिसोड बना चुके हैं, आप लोग भली भांति जानते हैं। नहीं तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो आप देख के सर्च मार सकते हैं गायत्री ज्योतिष केंद्र में राहु ग्रह संबंधित एपिसोड, आपको सारी जानकारियाँ उपलब्ध हो जाएंगी। तो राहु ग्रह के बारे में हम रत्न से संबंधित, जड़ी से संबंधित, हर प्रकार से संबंधित जानकारी आप लोगों को दे चुके हैं। जड़ी से संबंधित जानकारी शनि ग्रह से संबंधित दे चुके हैं, लेकिन राहु ग्रह से संबंधित, जड़ी से संबंधित जानकारी हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि राहु ग्रह की जो जड़ी होती है सफेद चंदन होता है। राहु ग्रह के लिए सफेद चंदन की लकड़ी अपने पास रखनी चाहिए, जिससे कि राहु ग्रह जनित पीड़ा अगर सिद्ध करके रखी जाए तो काफी लाभदायक रहती है, लेकिन मिलनी बहुत मुश्किल होती है। राहु ग्रह के लिए सफेद चंदन की जड़ मानी जाती है उसको रखना। चंदन की लकड़ी तो ये समझ लीजिए कि खाली एक निमित्त मात्र है, लेकिन असली में जो होता है राहु ग्रह के लिए सफेद चंदन की जड़। लेकिन जैसे रत्न होता है, रत्न के उपरत्न होते हैं, जैसे रत्न के उपरत्न होते हैं, जैसे हम देखते हैं पुखराज है, उसके उपरत्न आप देख लेते हैं सुनैला है। इसी तरीके से नीलम के नीली है। तो हर ग्रह के उपरत्न होते हैं। जैसे हम राहु के रत्न है गोमेद है, इसका है शोभदंती, राहु का गोमेद का उपरत्न। तो हर चीज के उपरत्न है। जैसे जड़ी है, जड़ियों के भी उपरत्न होते हैं, उपजड़ियां होती हैं। तो इसी तरीके से सफेद चंदन की भी उपजड़ी है। तो उपजड़ी जैसे इसकी जो उपजड़ी मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी ये जो दालचीनी होती है। दालचीनी क्या है कि दालचीनी जो मानी जाती है वो तामस मानी जाती है, क्योंकि ये तेज मानी जाती है, तीखी मानी जाती है और विशेष तौर पर गर्म मानी जाती है। तो इसका प्रयोग मतलब कहते हैं शुभ जो अच्छी चीज़ों में, गर्म चीज़ों में किया जाता है। वह विशेष तौर पर जो शुद्ध चीज़ें जो लोग भले जो धोती आदि विशेष तौर पर वो लोग खाते हैं, तो वो लोग इनका गर्म चीज़ों में नहीं करते हैं इसका इस्तेमाल। तो ये दालचीनी तो ये राहु से इसके अधीन यह आती है। तो हमने कई जगह पे, बहुत पहले कई जगह पे, जैसे हम लोग अपने कार्यालय आदि पे तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, अपने अध्ययन कक्ष में इधर भी लोगों के यहाँ जाते हैं तो पढ़ते हैं। हमने बहुत साल पहले पढ़ा था कि कहीं पे कि दालचीनी का मतलब है जैसे राहु की दान सामग्री में कैसे क्या होता है कि संगमरमर, क्योंकि जैसे हम क्या कहते हैं कि पंच धातु में बनाइए राहु की, केतु का अष्ट धातु में बनाइए पंच धातु। तो पांच चीजें कि इससे संबंधित या पंच वो बनाइए करके कहते हैं, ये खिचड़ी जैसे जो होती है पंच वो करके, तो पांच चीजों से संबंधित तो इस तरीके की दान के लिए। तो वहां पर हमने ये भी पढ़ा था कि जैसे दालचीनी का हो, तो इसी बीच हमने एक जगह पे ये भी पढ़ा कि दालचीनी की जो पेड़ की खाल होती है अगर उसको अपने पास रखा जाए तो राहु ग्रह जनित पीड़ा में व्यक्ति को बहुत आराम मिलता है। तो इस समय हमें ये याद आया कि यार हमने कई साल पहले एक जगह पे ये भी पढ़ा था कि राहु की दान सामग्री में दालचीनी का को भी अवश्य ही दान में करना चाहिए। तो हमने किसी व्यक्ति से दालचीनी का हमने कहा यार दालचीनी का पत्ता लेके आना यार वो करके आते, क्योंकि हमारे यहाँ पाई जाती है जंगलों में। तो आप लोगों के लिए मैं तो लेके आया, मेरे लिए मैंने कहा यार एक ही मैंने कहा तो एक ही पत्ता मंगाया था तो पूरी टहनी ही लेके आया करके आ कहते हैं। तो व्यक्ति हमारे लेके आए, ये है दालचीनी, ये इस तरीके से दालचीनी का है। तो ये होता है कहते हैं दालचीनी, तो इसको वही राहु के लिए होता है। तो ये आप लोगों को यहाँ मार्केट में उपलब्ध हो जाती है। हरा पत्ता अपने पास अगर व्यक्ति रखे, मैं तो ऐसे कह रहा हूँ कि हमने तो ये पढ़ा है
क्योंकि कई साल पहले उसमें तो कोई फोन वोन का भी वो नहीं होता था, अध्ययन कक्ष से वहाँ पर किताबें रहती थी, जैसे राहु के वगैरह, केतु के वगैरह, बुद्ध के वगैरह। तो वहाँ पर को तो राहु की दान सामग्री में यह दिया जाने वाला, क्योंकि दान सामग्री बहुत होती है आजकल, तो शॉर्टकट में आ गई है कि मुख्य मुख्य चीजें, तो उसमें दालचीनी का महत्व था। दालचीनी का मतलब के पत्ते, मतलब क्या कहते हैं उसमें राहु की दान सामग्री में। तो इस बीच मैंने कहीं पे पढ़ा, क्या कहते हैं कि दालचीनी के पेड़ की खाल को यदि अपने पास रखा जाए तो उससे भी राहु ग्रह की पीड़ा व्यक्ति को में आराम मिलता है और राहु ग्रह का शुभ फल प्राप्त होता है। तो क्योंकि यह क्या होता है कि गर्म होती है और कहते तेज होती है, तामस होती है, जैसे आप देखते हैं कि नॉनवेज आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है या गर्म चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि राहु के अधीन होती है। राहु गर्म किस्म की वो है, उसका मतलब कहते जो चरित्र है, जो उसका मतलब बताया जाता है। तो इसलिए अगर इसको अपने पास रखा जाए तो उसका काफी लाभ मिल जाए। जब सूख जाए तो उसको बदल दीजिए, 43-45 दिन के भीतर का रहता है। कोई भी चीज अगर हम इस तरीके के रखते हैं, जैसे तो हम कच्ची हल्दी की जड़ अपने पास रखते हैं, जो व्यक्ति रख सकता है अगर सही तरीके से रखता है। और भी कई जड़ें होती हैं, कहते हैं और भी चीजों की कई चीजें रहती हैं। बुद्ध के लिए क्या कहते हैं नीम के पत्ते हैं, कई चीजें बताई गई हैं शास्त्र में, ये चीजें रखी हैं। तो ये चीजें क्या रहती है कि कुछ ना कुछ हमें एनर्जी देती हैं, कुछ ना कुछ हमें लाभ देती हैं, इसका लाभ मिलता है हमें। तो वो एक बार करके देखें, बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, क्या कहते हैं। और वैसे दान सामग्री में जाती है तो इसका हम अच्छा लाभ भी ले सकते हैं। तो जानकारी काफी अच्छी थी। अगर यदि आप लोगों को पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यदि हमें कोई किसी प्रकार की परेशानी हो रही है तो हम इन चीजों को शॉर्टकट में अपना सकते हैं। हम रत्न नहीं पहन सकते हैं, रत्न पहनने में हमें दिक्कत आ रही है, यदि हमारे अगल बगल ये चीजें हैं तो इनको हम अपने पास रखकर ये चीजें देख सकते हैं कि परेशानियों में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आराम तो है, आराम मिलता है। हम कई चीजें करते हैं, हम धागे बांधते हैं भाई, हम पाँव में काला धागा बांधते हैं, काय के लिए बांधते हैं कि हमें कुछ ना कुछ मिलेगा वो करेंगे। जब हमारी मानसिकता वहां तक है तो इन चीजों में क्यों नहीं है हमारी मानसिकता है। ये तो हमें बहुत बड़ा मार्ग दे सकते हैं। जब ये मार्ग देते हैं तो तभी जाके तो हम ग्रहों तक पहुंचते हैं। ये हमें आगे को बढ़ाते हैं, ये हमें एक आध सीढ़ी, एक दो स्टेप बढ़ाते हैं। जब हम ये स्टेप आगे बढ़ते हैं तब जाके तो हम अपनी कुंडली तक पहुंचते हैं। तब अगर हम कुंडली तक पहुंचते हैं तब जाके आगे को बढ़ते हैं। जब हमें पता चलता है कि भाई हमारे ग्रह क्या है, तब हम ग्रहों को देखते हैं, तब ग्रह हमें बताते हैं कि भाई आगे इनको करो, तब जाके हम आगे को बढ़ते हैं। नहीं तो हम उसी सीढ़ी में चलते हैं जहाँ तक दुनिया चल रही होती है। बस एक भीड़, दूर से जो भीड़ का एक नज़ारा हम देखते हैं कभी कभी टीवी आदि में, या कभी जब हम मैच में देखते हैं कि स्टेडियम में, वही चीज़ में हम बने रहते हैं। हम स्टेडियम में जो दर्शक होते हैं, हम दर्शक ही बने रह जाते हैं। मेन स्टेडियम में जो खेलने वाले होते हैं या उसके अगल बगल जो नज़दीक में मतलब क्या कहते हैं जो बोल रहे होते हैं, वो वहाँ तक की मतलब जो अगल बगल उनके रहते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो कई चीज़ें हम अपने अपना नज़रिया रहता है, तो बहुत चीज़ें हम कई चीज़ नज़रिए से देख सकते हैं। तो कुछ आगे बढ़ने की सोचनी चाहिए। तो अगर वहां तक हम नहीं भी पहुंचते हैं तो फिर भी हम कुछ ना कुछ आगे और आगे तो बढ़े, कुछ 2 से 4 स्टेप अपने जीवन में आगे तो बढ़ने की सोचते तो हैं कि हम पहुंचे वहां तक। तो कुछ वहां तक नहीं पहुंचे तो उसके 50% तक तो पहुंचे। तो वहां तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ नई चीजें हमें करनी चाहिए। तो कुछ नई चीजों में से यही चीजें रहती हैं। विपत्ति से निकलने के लिए हमें हिम्मत चाहिए। हिम्मत के लिए क्या कहते हैं, हमें अथक प्रयासों में इन प्रयासों को भी अपने साथ जोड़ना चाहिए। तो जानकारी अच्छी थी, पसंद आए तो जरूर, क्योंकि बहुत से आप एक चीज ये भी देखिएगा कि जो बुद्ध ग्रह में नीम के पत्ते वाला है, आप लोगों का सर्च मार के देखिएगा, लोगों ने आजमाया कितना अच्छा लोगों को फल मिला है उसका, ये देखिएगा। और ऐसे ही और भी है, पीली हल्दी वाला, कच्ची हल्दी वाला, वो देखिएगा। ऐसी कोई और भी है, अब कई मेरे को भी ध्यान में नहीं है, क्या कहते हैं, इतने अकेला व्यक्ति हूँ, कई चीजें रहती हैं, कभी स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है और वेबसाइट आदि का भी काम है, इस बीच तो कर ही नहीं पा रहे हैं, आप करेंगे धीरे धीरे। तो वो चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं, तो आप देखिएगा, एपिसोडों को देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी ज़बरदस्त जानकारियाँ हैं। तो आप खुद भी अगर उनमें से कुछ आजमाएंगे तो खुद आप लोगों को उसका लाभ देखने पाएगा। तो जानकारी कैसी लगी जरूर हमें बताइएगा। पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर इसे आप शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य ही दबाइए। बेल आइकन दबाते हैं तो जब भी जानकारी यहाँ से प्रचारित होती है आप लोगों तक सीधे पहुँचती है और जानकारी का आप लोग लाभ ले सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसे ही किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।